Namaskar students, I am Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 16th of class 9th mathematics. This worksheet is for 11th August 2021. In this worksheet, we are going to discuss about topic rationalization. What is rationalization? Rationalization है क्या? A rationalization is a process by which radicals, that means the root sign in the denominator of a fraction, are eliminated. That means जो रैशनलाइजेशन का मतलब होता है, जो ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर में यदि रेडिकल्स का साइन यानी रूट हो तो उसको हटाएंगे। इस हटाने की प्रक्रिया को ही हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब कभी आपने सोचा है जो कि ये क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों आपको आपके सर जी कहते हैं जो कि नीचे रूट नहीं रखना चाहिए? तो आइए देखें, व्हाई वी एलिमिनेट रेडिकल्स फ्रॉम डिनोमिनेटर्स ऑफ अ फ्रैक्शन। क्यों हम रेडिकल्स दैट मीन्स रूट जो होता है डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम उसको हटाते हैं। यहाँ पे एक सवाल दिया है, लेट अस ऑब्जर्व द गिवन नंबर 2√5 और 2√5 अपॉन में 5, दोनों एक ही नंबर है। तो कह रहा है जो दोनों को द फर्स्ट नंबर हैज रूट साइन इन डिनोमिनेटर, रूट साइन डिनोमिनेटर में है, जबकि दूसरे में नो रूट साइन इन डिनोमिनेटर, नीचे में जो डिनोमिनेटर में रूट का साइन नहीं है। वाई टीचर सेज हैविंग अ रूट साइन इन न्यूमरेटर्स इज ओके। क्यों आपसे कहा जाता है, आपके सर जी कहते हैं जो ऊपर में न्यूमरेटर में यदि रूट का साइन हो तो ठीक है, लेकिन बट हैविंग अ रूट साइन इन डिनोमिनेटर इज नॉट। नीचे में डिनोमिनेटर में यदि रूट का साइन हो तो ये सही नहीं है, उसको ही हटाने की प्रक्रिया को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो ये क्या रीजन क्या है, अब देखते हैं। एक आपको दिया गया ये और ये एक सवाल है, इसमें देखिए डिनोमिनेटर, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो एक होल नंबर के रूप में है। और यहाँ पे दूसरे वाले में देखिए, इसमें जो डिनोमिनेटर है दोनों में, ये जो दोनों डिनोमिनेटर है वो रूट वाले है, यानी रेडिकल्स का साइन मौजूद है। तो इसको हम जानते हैं जो कि एलसीएम प्रोसेस से 6 5 या 30 करके और इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे सम या सब्सट्रैक्शन निकाल सकते हैं। जबकि ये भी निकाल सकते हैं, तो ये इसको फिर पहले इससे फिर इसको इससे, ये ज़्यादा कठिन हो जाता है, ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इसलिए इजी बनाने के लिए आपको जो होल नंबर मतलब नीचे होल नंबर ही रखना होता है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में रूट का साइन नहीं होता है, वो इजी बनाने के लिए। कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो कि नीचे ही नहीं रखना है। नीचे इसलिए रखा जाता है जो कि उसको जमा या घटा करना आसान है, उसका जो और भी ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस करना, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये सारे करना आसान हो जाता है इसलिए। अब यहाँ पे ही देखिए, जैसे इसी सवाल को लीजिए, है एक ही सवाल। अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब है 2√5/5, तो √5 की वैल्यू होती है हमारे पास लगभग 2.24 होता है। तो इसको हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 × √5 के बदले ये लिख देते 2.24 और अपॉन में 5, तो ये करना आसान हो जाता है। जबकि दूसरा आपको दिया हुआ है 2/√5, तो यहाँ पे 2.24 से डिवाइड करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये ज़्यादा कठिन हो जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है जो कि नीचे में डिनोमिनेटर को हटाया जाए। डिनोमिनेटर को हटाने की डिनोमिनेटर में जो रूट है
हटाया जाए। तो उस रूट को हटाने की ही प्रक्रिया को रेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं सवाल के द्वारा, देखते हैं इसमें कैसे हल किया जाता है। अब व्हाट आर द स्टेप ऑफ रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई, पहला है मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये कंजुगेट नया शब्द आया, कंजुगेट क्या होता है? तो देखिए हमारे पास जोड़ा बनाना, कंजुगेट मतलब जोड़ा बनाना। तो यहाँ पे यदि 2 डिजिट में हो, टू या सिंगल डिजिट में पहले है, तो इसको क्या से गुणा किया जाए जो ये हट जाए? कल यानी प्रीवियस वर्कशीट में आपने पढ़ा था, इसी को हटाने के लिए इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रूट हट जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हट गया, इसका कंजुगेट ये हो गया। यानी यदि 1 डिजिट का हो तो वही नंबर ही उसका कंजुगेट होता है, 2√3/3 हो जाएगा। लेकिन यदि कंजुगेट पे इस तरह हो, 2 + √3, तो इसका जोड़ीदार होता है, कंजुगेट होता है, ये प्लस है तो अपोजिट साइन, प्लस का उल्टा माइनस। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2 - √3। ऐसा इसलिए किया जाता है जो कि a+b और a-b नीचे आ जाए। यहाँ पे 2 + √3 है, 2 - √3, तो a+b और a-b, तो ऊपर हो जाएगा 2 और 2 - √3, और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, और माइनस a² - b² होता है, √3 का स्क्वायर 3। तो इस तरह से आप 2 × 2 - √3 और अपॉन में 1, इस तरह से करते हैं। तो कंजुगेट आपने सीखा, यदि 1 डिजिट का है तो उसका वही नंबर होता है। लेकिन यदि इस तरह हो, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो, तो इसका जोड़ीदार डिफरेंट साइन वाला होता है, अपोजिट साइन वाला, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कंजुगेट 2 + √3 का 2 - √3 होगा, साइन चेंज हो जाता है। कंजुगेट 2 - √3 का 2 + √3 होगा। बट कंजुगेट ऑफ सिंगल टर्म, सिंगल टर्म के लिए जो होगा इटसेल्फ होता है, वही नंबर होता है, √3 के लिए √3। अब कहता है ये तो आप कर लिए, मल्टी अब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टर्म्स विद न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, और कंबाइन लाइक टर्म्स और सिंप्लीफाई इट्स रेडिकल्स, मतलब कंबाइन कर ले और सिंप्लीफाई करें। अब जैसे दिया हुआ है 2√5, यहाँ पे करके भी दिखाया गया है, √2/√5। तो इसको पहले नीचे वाले का जो है √5 है, तो √5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे लिए तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। तो 2 को अब ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो अंडर √10 हो जाएगा, 2×5 = 10, अंडर √10, और नीचे √5 और √5, तो इसका जोड़ीदार बन गया, तो ये हट जाएगा, √10/5, इस तरह से। अब आइए, हमेशा की तरह आपको इस बार भी करने के लिए कुछ दिया गया है, तो करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है करने के लिए, 1/में √3 है, तो हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 1, मतलब 3 × 1 = 3, √3 अपॉन में √3 को √3 से करेंगे तो 3, पहले का ये आंसर। दूसरे का हम देखते हैं, √5 हटाना है, तो √5 हटाना है तो इसका कंजुगेट से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, तो ऊपर में 3 - 3 √5 अपॉन में, ये √5 को √5 से करेंगे तो 5। तीसरा है √5 को √3 से करेंगे तो ये √3 और √3, तो ऊपर में हो जाएगा अंडर √5 को 3 से करेंगे, और ये 3 यानी √15 में 3।
अब इसको देखते हैं, रूट 7 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 5√7/7। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, और करके अपने अपने ग्रुप में भेजें।